अस्सलामुअलैकुम। आज हमें पढ़ना है यूट्रस, जिसका दूसरा नाम है वोम। जो मेन पार्ट होता है इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो पहले हम डायग्राम देखें कि इसकी जैसे यहाँ पे है ये यूट्रस की बॉडी ऑफ यूट्रस, और सेंटर में क्या होती है यूट्राइन कैविटी, और इसमें कुछ पार्ट्स है जैसे डूम, अपर डूम शेप्ड पार्ट होता है, उसको बोलते हैं फंडस ऑफ यूट्रस। दूसरा है कॉर्निया। कॉर्निया कॉर्निया ये अपर कॉर्नर्स होते हैं जहाँ से फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो ओपन होता है यूट्राइन कैविटी में। फिर है नेक्स्ट इंटरनल ऑस, एक्सटर्नल ऑस और सर्विक्स। सर्विक्स में ही ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑस हैं। तो ये है इसके कुछ पार्ट्स। और फिर है इसका वाल जो है, उसमें 3 लेयर्स होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, जो हमने ऑलरेडी बताया है आपको पहले वीडियोस में। तो अब है यूट्रस। द यूट्रस और वोम इज़ ए लार्ज हाईली इलास्टिक मीडियम स्पेशलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इट इज़ लोकेटेड अबव एंड बिहाइंड द urinary bladder. It is attached to the body wall. यूट्रस का दूसरा नाम है वोम, और ये एक लार्ज हाईली इलास्टिक मीडियम होता है किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। यही पे क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, फाइनली फिर बेबी बनता है यहाँ पे। इट इज़ लोकेटेड अबो एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। मतलब ये कहाँ पे होता है? अबो द यूरिनरी ब्लैडर, और पीछे ये होता है यूरिनरी ब्लैडर के पीछे। और इसमें जो और ये अटैच होता है बॉडी वॉल के साथ बाय ए डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, और उसको बोलते हैं मीजोमेट्रियम। ये एक ब्रॉड लिगामेंट होता है। अब है जो ये यूट्रस है, इसमें जो साइज़ होता है वो वेरी करता है। मतलब इसका जो साइज़ है वो वेरी होता है। जैसे इन जो नालीपैरस वुमेन्स होते हैं, नालीपैरस वुमेन्स का मतलब है जिन्होंने हु हैज़ नॉट बॉर्न एनी चाइल्ड, मतलब जिन्होंने अभी किसी भी बच्चे का जन्म नहीं दिया है। तो उनमें ये स्मॉल होता है। इट इज़ अबाउट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 सेंटीमीटर थिक होता है। इट इज़ समवट लार्जर इन मल्टीपेरस वुमेन्स, मतलब जो जिन्होंने बहुत सारे बच्चों का जन्म दिया है उनमें ये बड़ा होता है। अब है इसमें 4 रीजन्स होते हैं। पहला है फंडस। फंडस क्या होता है? अपर वाइड डोम शेप्ड, जो रिसीव करता है फैलोपियन ट्यूब को। दूसरा है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? अपर कॉर्नर्स वायर द ओविडक्ट एंटर्स द यूट्रस। तीसरा है बॉडी और कॉर्पस, जो मिडल लार्ज पोर्शन होता है और ये मेन पार्ट होता है। चौथा है सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है? लोअर नैरो रीजन, जो किस में एंटर होता है? फिर वेजाइना में। द सर्विक्स communicates above with the body of the uterus by an aperture called internal os। मतलब जो ये सर्विक्स होता है ये कम्युनिकेट कर पाता है विद द बॉडी ऑफ यूट्रस एक एपर्चर की मदद से, ओपनिंग की मदद से। इसको बोलते हैं इंटरनल ऑस। एंड विद द वेजाइना, और वेजाइना के साथ भी ये कम्युनिकेट कर पाता है बाय एन ओपनिंग कॉल्ड, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑस। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स बिटवीन द इंटरनल ऑस एंड द एक्सटर्नल ऑस इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। और जो ये कैविटी होती है बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑस, उसको बोलते हैं सर्विकल कैनाल। इट इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। द ग्लैंड्स ऑफ द सर्विकल कैनाल सेक्रेट्स प्रोटेक्टिव म्यूकस प्लग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये सेक्रेट करते हैं प्रोटेक्टिव म्यूकस प्लग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब होती है।
अब है नेक्स्ट पॉइंट, द सर्विक्स इज कंपोज्ड ऑफ पावरफुल sphincter muscles in the body. It is strong enough to hold about 7 kg of fetus and the fluid in the uterus. मतलब इसमें कुछ पावरफुल स्फिंक्टर मसल्स होती है जो होल्ड कर सकता है 7 kg फीटस अलॉन्ग विथ उसके साथ साथ फ्लूइड जो होता है यूट्रस में. द सर्विकल कैनाल अलॉन्ग विथ वेजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल. सर्विकल कैनाल एंड वेजाइना ये बनाते हैं बर्थ कैनाल. फिर है नेक्स्ट पॉइंट, जो ये वाल होता है यूट्रस का, इसमें 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू होते हैं जो हमने ऑलरेडी बताया है डायग्राम में. पहला है एक्सटर्नल, दैट इज़ पेरीमेट्रियम, जो एक थिन मेम्ब्रेनस लेयर होता है. दूसरा है मिडल लेयर जिसको बोलते हैं मायोमीट्रियम, ये एक थिक लेयर होता है ऑफ स्मूथ मसल्स का ये बना है. तीसरा है एंडोमीट्रियम, दैट इज़ इनर मोस्ट ग्लैंडुलर लेयर होता है ये, दैट लाइन्स द यूट्राइन कैविटी. फिर है नेक्स्ट पॉइंट, द एंडोमीट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल वाइल द मायोमीट्रियम एग्जिबिट अ स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी. मतलब जो ये एंडोमीट्रियम, इसमें कुछ साइक्लिक चेंजेस होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. मतलब ये में कुछ साइक्लिक चेंजेस होती है, ये बर्स्ट होती है इसकी ये इनर मोस्ट लाइनिंग. और जो मायोमीट्रियम है वो उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी. फिर है हिस्टेरेक्टोमी, इसका मतलब है सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, जब यूट्रस रिमूव किया जाता है. फिर है नेक्स्ट इसमें वेजाइना, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखनी है, जैसे वेजाइनल, जैसे यहाँ पे है वेजाइनल और फ्राइस, वेजाइनल रगी, ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है. और फॉरनिक्स क्या होता है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, स्पेस बिटवीन वेजाइनल वॉल एंड द सर्विक्स. फिर आपको यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिशिलिया, दैट इज़ वुल्वा जो होता है, इसमें लैबिया माइनोरा एंड लैबिया मेजोरा. लैबिया माइनोरा ये इनर लिफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और लैबिया मेजोरा ये आउटर लार्जर हेयर कवर्ड लिप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो फिर है क्लाइटोरिस, ये एक स्मॉल इरेक्टाइल ऑर्गन होता है, फिंगर लाइक होता है ये. तो इसी के साथ हमने कंप्लीट किया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स. और नेक्स्ट हमें पढ़ना है इसमें बार्थोलिन ग्लैंड एंड ब्रेस्ट. तो फिर हमें पढ़ना है उसके बाद गैमेटोजेनेसिस. सो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.